प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर पटाला पंजाब से प्रभु की चतुर छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। सबको जय यीशु की। प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि वो महान है, दयालु है और अत्यंत प्रेममय है। हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे साथ देने के लिए हर पल हमारे साथ रहता है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए आज के इस प्रार्थना में, इस प्रभात में हम प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं और एक दूसरों के साथ मिलकर प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु ईश्वर, आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनाथ और गरीब और विधवाओं और सभी रोगियों और दुखियों, सभी के लिए हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं। अब्बा, जो डिप्रेशन से गुजरते हैं, दुखी परेशान हैं, उनके लिए हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं। आज के दिन प्रभु आपकी सांत्वना, आपकी आशीष, आपकी करुणा इनको प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाए। जिन परिवारों में झगड़ा है, लड़ाई है, अशांति है और शराब नशे की प्रॉब्लम है, प्रभु जी जिन परिवारों में अशुद्ध आत्माएं जोर लगा रखा है, प्रभु जी अनेक बार कोशिश करने के बाद भी कोई सफलता नहीं मिली, ऐसे दुखी निराश होकर बैठने वाले को आज आपकी दया और करुणा प्राप्त हो जाए। जो विश्वास से भटक गए हैं और जो आपके करुणा से, प्यार से दूर चले जा चुके हैं, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जो चर्च जाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, रोज़री बोलने के लिए या फिर बाइबल पढ़ने के लिए नहीं चाहते हैं, जो आपके सानिध्य से दूर जा चुके हैं, उन सभी के लिए मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ प्यारे अब्बा, कि वे सबके सब आज आपके प्यार को और गहराई से जान सकें, अपने हर बुराई से और इन बुरे हालातों से प्रभु जी छुटकारा प्राप्त करें और एक नया शुरुआत, नई आशीष प्राप्त करके एक नया जीवन शुरू कर सके। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आज हम प्रकाश के तीसरा वेद यानी प्रभु यीशु द्वारा इस राज्य की घोषणा के इस वेद पर मनन करने जा रहे हैं। पिछले 2 दिन में हमने प्रकाश का जो पहला वेद, यरदन नदी में प्रभु का बपतिस्मा, और कल हमने काना विवाह के अवसर पर प्रभु का पहला चमत्कार के बारे सुना है। ये जो तीसरा भेद जो है प्रकाश का, वो है कि प्रभु यीशु के द्वारा सुसमाचार की घोषणा है, प्रोक्लेमेशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, ईश्वर राज्य के आगमन के बारे घोषणा का जो भेद है। हम लोग इसमें बहुत कम मनन करता है मेरे हिसाब से, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि ये सबको पता है इसमें भेद क्या होता है। प्यारे भाई बहनों, ये यीशु मसीह का जो मेन प्रीचिंग और टीचिंग का समय है। ये इसमें हम लोग सुसमाचार में से कई वर्ड ऑफ गॉड में आपके सामने आज रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये वचन को रखूँगा, इसके बाद धीरे धीरे हम मनन चिंतन करेंगे। मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 4 पद संख्या 23 से हम पढ़ते हैं। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 23 ऑनवर्स। ईसा उनके सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारी और निर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। तो सुसमाचार का प्रचार का सबसे बड़ा एक सविशेषता ये रहा, प्रीचिंग, टीचिंग एंड हीलिंग। जो प्रीच करता था, टीच करता था और चंगा करता था। हीलिंग मिनिस्ट्री है, टीचिंग मिनिस्ट्री है, प्रीचिंग मिनिस्ट्री है। बोले हालेलुया। तो आगे हम देखते हैं, उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया। लोग मिर्गी, लकवा आदि नाना प्रकार की बीमारियों और कष्टों से पीड़ित सब रोगियों को और अवधूतग्रस्तों को ईसा के पास ले आते थे और वे उन्हें चंगा करते थे। गलीलिया, दक्कापोलिस, यरूशलेम,
यहूदियों और यरदन के उस पार से आया हुआ एक विशाल समूह उनके पीछे पीछे चलता था। सब बोले हालेलुया। हम बार बार सुसमाचार में ये देखता है कि प्रभु इस प्रकार का कार्य करते हुए गलीलिया और आसपास के सभी जगह पर घूमते फिरते थे। मैं आपको संत लूकस का अध्याय 4 में लेकर जाना चाहता हूँ। वहाँ पर यह लिखा है, संत लूक चैप्टर 4 वर्स 18 ऑनवर्स, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंतों का दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ये प्रभु का मिशन रहा और यही हमें इस भेद में मनन करने को मिलता है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मुझे भेजा है। तो क्लैरिटी ऑफ मिशन है जीसस का। प्यारे भाई बहनों, करीब 3 वर्ष प्रभु ने ये मिशन कार्य संभाला है और मैं अक्सर बोलता हूँ, आपको भी पता है क्या है, 30 वर्ष का इंतज़ार किया प्रभु ने 3 साल का मिशन के लिए। 30 वर्ष का तैयारी किया है, प्रिपरेशन किया है 3 साल प्रभु का सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। क्या है सुसमाचार? क्या है ईश्वर का राज्य? सुसमाचार स्वयं यीशु है, यानी पापियों को पाप मुक्ति का सुसमाचार समझाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। प्रिय भाई बहनों, अक्सर हम लोग कंफ्यूज रहता है ये सब क्या है करके। यहूदी जनता एक प्रकार से एक ऐसा नेता का, ऐसा राजा का इंतज़ार कर रहा था जो सचमुच उनको बचाने के लिए आएगा, रोमियों की गुलामी से बचाकर उनके राज्य स्थापित करेगा, न्याय और सच्चाई का राज्य स्थापित करेगा, हर प्रकार के बुराई से इनको बचाएगा। यही इंतज़ार था, यही उनका एक मुक्तिदाता का, एक सेवियर का, उद्धारकर्ता का, मसीहा का, यही उनका आइडिया था। एक मिलिट्री लीडर जो उनको इनके और इनके सभी शत्रुओं से बचाने वाला है। मगर उनके सोच और उनके विचारों के हिसाब से यीशु संसार में नहीं आया, क्योंकि यीशु का प्रचार से हमें ये पता चलता है किंगडम ऑफ गॉड यानी ईश्वर का राज्य क्या होता है। रोमियों को लिखा हुआ पत्र अध्याय 14 का 17 में पढ़ते हैं, रोमन्स 14:17, क्योंकि ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं बल्कि वह न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है, इस संसार का नहीं है। वो है कि शांति और आनंद और धार्मिकता का राज्य है, न्याय का राज्य है, शांति का राज्य है, आनंद का राज्य है। वो यहूदियों को बिल्कुल बोले तो समझ नहीं आया। हालेलुया। मार्कुस के सुसमाचार में 1 अध्याय में हम लोग ये पढ़ते हैं, प्रभु ये कहते हुए अपना प्रचार शुरू किया। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और ये कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 पद संख्या 15 में पढ़ते हैं, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्यारे भाई बहनों, यही प्रीचिंग रहा जीसस का, पश्चाताप का, मन बदलने का और जीवन बदलने का, ईश्वर को अपने राजा मानने का सुसमाचार यीशु ने सुनाया। साथ ही साथ बीमारों को चंगा किया, अबदूतों को निकाला और हर प्रकार की दुर्बलता दूर करते रहे। और सच में ऐसा एक किंगडम का परिचय दिया है प्रभु ने। हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में कि बार बार हम इसका जिक्र देखते हैं। मत्ती का अध्याय 9 का 35 में हम देखते हैं, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 35, ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते,
हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। तो यीशु एक जगह पर नहीं टिक रहा है, वो एक एक जगह पर जा रहा है, प्रचार करते जा रहा है। सिर्फ प्रचार नहीं, उसका जो भेद का मतलब है बीमारियों से चंगाई, दुष्टात्माओं से छुटकारा और ईश्वर का राज्य का यानी न्याय, सत्य और आनंद का आगमन का घोषणा करते जा रहा है। सब बोले हालेलुया। मत्ती का अध्याय 11 का 1 में भी हम देखते हैं, अपने 12 शिष्यों को यह अनुदेश देने के बाद ईसा यहूदियों के नगरों में शिक्षा देने और सुसमाचार का प्रचार करने वहाँ से चल दिए। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि ईसा मसीह सुसमाचार का प्रचार करने के लिए और ये 3 साल में क्या क्या किया है। विस्तार में हम देखते हैं, वो अंधों को दृष्टि दिया, लंगड़ों को पाँव दिया और कोढ़ियों को शुद्ध किया और सुसमाचार का प्रचार करते जा रहे हैं। वो अनेक लोगों को समुद्र के किनारे में पहाड़ के ऊपर इकट्ठा करके सुसमाचार की घोषणा की। हजारों में लोग उनके पीछे पीछे आए और रोटियों का चमत्कार हो या फिर इतने बड़े लोगों की शिक्षा देने की बात हो, रात दिन वो शिक्षा देते थे। सब बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये सब क्या है? आशीष की बात है। प्रभु आज ये भेद पर मनन करते समय आपको वचन के द्वारा चंगाई देगा और अवधूतों से छुटकारा और ईश्वर के वचन के द्वारा आशीष प्रदान करेगा। लूकस का अध्याय 5 में हम लोग ये पढ़ते हैं, पहला वचन में, एक दिन ईसा गन्नेसरत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, लोग यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए इतने भारी संख्या में आया करते थे। अध्याय 6 में पढ़ते, लूकस का अध्याय 6 पद संख्या 17 से, ईसा उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहाँ उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरू सदा सीदोन का एक विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। बाकी नेताओं से, बाकी हर एक का प्रचार से यीशु का प्रचार और उसका जीवन अलग था। प्यारे भाई और बहनों, वो सिर्फ प्रचार नहीं करता था, बीमारों को चंगा करता था, अवधूतों को निकालता था। ये वो प्रमाणित करता था, उनको प्रीचिंग के लिए ये कृपा दिया गया है। अगले वचन में हम पढ़ते हैं, ईसा ने अवधूतग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबों को चंगा करती थी। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। हम मत्ती का अध्याय 14 का 36 में पढ़ते हैं, जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सबके सब चंगे हो गए। हाँ, हम लोग एक एक वचन में देखता है कि यीशु जहाँ कहीं भी गए, लोग भीड़ के भीड़ इकट्ठे होने लगे। सिर्फ उसके उपदेश सुनने के लिए नहीं, बीमारियों से चंगा होने के लिए लोग यीशु के पास आते थे। दुनिया के चारों तरफ से जितने भी लोग सुनते थे, वो लोग सब आया करते थे। और एक तो यीशु के पास आते थे, दूसरा यीशु गांव गांव, नगर नगर जाया करते थे। सिनगोगों में, सभागृहों में शिक्षा देते हुए। आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में यीशु मसीह आ रहा है, वो आने के लिए तैयार है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकाश के तीसरे भेद में हम लोग ये सब मनन कर रहा है। खास करके प्रभु के टीचिंग, प्रीचिंग और छुटकारा और हीलिंग का ये जो महान रहस्य हमें देखने को मिलता है। ये सिर्फ आपको मैं बताऊंगा, ये सब थियरी नहीं है, प्रैक्टिकल भी है। अपने जीवन द्वारा प्रभु हमें बताना चाहते हैं, या फिर ये जो पब्लिक मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा और इस भेद के द्वारा प्रभु बताना चाहते हैं कि
इस संसार के या फिर किसी और देश के द्वारा जो गुलामी है, ना सिर्फ प्रभु हमें इन चीज़ों से बचाने, बल्कि एक असली गुलामी जो है वो है शैतान की गुलामी, वो है पाप की गुलामी, या फिर मृत्यु से बंध जाना। इन सभी बातों से प्रभु हमें छुटकारा दे रहा है, शैतान के बंधनों से आज़ाद कर रहा है, पाप के बंधनों से आज़ाद कर रहा है। हाँ प्यारे भाई बहनों, जैसे हम इस भेद पर मनन करते हैं ना, प्रभु हमें पाप के गुलामियों से, शैतान की गुलामी से और इस संसारिक दुनिया की जो गुलामी है ना, जो ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए जो भी चीज़ आपको रोकते हैं, उन सभी रुकावटों से छुटकारा दे रहा। सब बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, ये हम लोगों ने देखा है, ईश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं है, आनंद, न्याय और शांति का राज्य है। ये आनंद और शांति और न्याय अनुभव करने के लिए हम लोगों को पाप के गुलामी से आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब कभी भी हम इस भेद पर मनन करते हैं, यीशु के पब्लिक लाइफ यानी प्रचार के लाइफ के द्वारा, सुसमाचार की घोषणा के द्वारा आपको और मुझको क्या फ़ायदा मिलता है? यही है प्यारे भाई बहनों, सच्ची स्वतंत्रता है। योगन 8:32 में पढ़ते हैं, तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। ये सच्ची स्वतंत्रता है। यही हमें प्रभु इस भेद के द्वारा दिलाता है, यानी यीशु ही मुक्ति देने वाला है, इस दुनिया के गुलामी से नहीं, बल्कि पाप से, रोग से, शैतान से और हर प्रकार के बंधनों से। जैसे लैंगिकता के पाप जो है, व्यभिचार की पाप है, मस्टरबेशन का पाप है, पोर्नोग्राफी का प्रॉब्लम है, गलत रिलेशनशिप है, शराब है, नशा है, या फिर नशा के कई सारे चीज़ों का आदी बन जाता है इंसान, झूठ है, चोरी है, इस प्रकार के बहुत सारे चीज़ों का हम एक गुलाम बन जाते। प्यारे भाई बहनों, हर प्रकार के आत्मिक गुलामी है, जिसके वजह से हम लोग क्या है, फंस जाता है या फिर बंध जाता है। जब हम इस भेद पर मनन करेगा ना, यीशु हमें सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं है, प्रैक्टिकली हमें मुक्त करने के लिए आएगा। जब यीशु आएगा, आपको बचाएगा पाप से, रोग से, शैतान से, हर प्रकार के बंधनों से आज़ाद करेगा। सब बोले हालेलुया। जैसे हमें प्रकाश का ये तीसरा भेद पर मनन करेगा, प्रभु हमें हर प्रकार की आज़ादी प्रदान करता है। प्यारे भाई बहनों, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे एक दूसरों के लिए और विश्वास करेंगे इस भेद पर मनन करते समय प्रभु हमें सच्चा न्याय, सच्चा आनंद और सच्चा जो शांति की तरफ लेकर जाएगा। और साथ ही साथ याद रखना, एक ईश्वर का राज्य क्या है, वो हमारे लिए प्रभु घोषित कर रहा है। ईश्वर का राज्य मतलब जो इस संसार में नहीं है, स्वर्ग में प्रवेश करना है। तो इसके लिए जो भी चीज़ें आपको रोकता है ना, उन सभी से आपको आज़ादी है। हालेलुया। तो हम लोग कभी कभार सोचते हैं पैसे चाहिए या फिर सेहत चाहिए या फिर ऐसे अलग अलग सक्सेस होने के लिए चीज़ों के बारे में सोचता है, लेकिन प्रभु आया स्वर्ग में हमें ले चलने के लिए, उस स्वर्ग राज्य की घोषणा करने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं और क्या क्या चीज़ों को छोड़ना चाहिए। हर प्रकार की अपवित्रता, हर प्रकार के गंदगी प्रभु हमसे दूर करना चाहते हैं। इसलिए वो क्या बोलते हैं, अंधकार के शक्तियों से छुटकारा का संदेश देता है, दलितों को स्वतंत्र करने का, अंधों को दृष्टि देने का, बंदियों को आज़ादी का संदेश देने के लिए प्रभु तैयार है। तो जो कोई इस वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहा है ना, प्रभु इस नाना प्रकार के बंधनों से आज़ादी दे रहा, शैतान के सारे षड्यंत्रों से आपको छुटकारा दे रहा। इस वक्त हर प्रकार के शराब, नशे और एडिक्शन से प्रभु आपको छुटकारा देगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। आइए प्यारे भाई बहनों, इस वक्त
हम प्रार्थना करें आपके जीवन में आपके रिश्ते खराब करने वाला, आपके पति या पत्नी का रिश्ता हो, माता पिता भाई बहन के बीच में जो रिश्ता है, और झगड़ा हो, लड़ाई हो, अशांति हो, ईश्वर के राज्य के विरुद्ध जो भी चीज़ आपको तकलीफ दे रहा है, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के यानी सच्चा न्याय, शांति और आनंद को महसूस करने में आपको जो भी चीज़ रुकावट खड़ा कर रहे हैं, चाहे आपको झूठ बोलने की आदत हो, आपके चोरी करने की आदत हो, आपके किसी भी प्रकार की आदत हो, जो गुस्सा की आदत हो, जो भी चीज़ें आपको प्रभु के राज्य में प्रभु की शांति को अनुभव करने के लिए रुकावट खड़ा करता है, आज इस वक्त हम लोग प्रभु के नाम पर आपको छुटकारा का घोषणा करता है और आशीर्वाद घोषणा करते हैं, ताकि आपके जीवन में शांति आ जाए, आनंद आ जाए और न्याय आ जाए। आपके जीवन से ये शैतान के सारे कार्य प्रभु कैंसल कर दे और आपको सामर्थ्य से, आशीर्वादों से और चंगाई से भरपूर कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, आराधना हो। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम खास करके प्रार्थना करें, जितने भी लोग अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हैं, प्रभु आज आपको चंगाई देगा, क्योंकि प्रभु का ये तीसरा भेद का मतलब भी यही है। वो चंगा करने आए, दुर्बलता दूर करने आए और अवधूतों को बाहर निकालने आए, और प्रभु आज आपके हर एक बंधनों से छुटकारा देगा, बीमारियों से चंगाई प्रदान करेगा, दुर्बलताओं को दूर करेगा, आपके डिप्रेशन से आपको छुटकारा देगा। जिनके लकवा का प्रॉब्लम है प्रभु चंगाई दे रहा, हार्ट के मरीज है प्रभु यीशु चंगाई दे रहा, जो गुर्दे के मरीज है, आपके फेफड़े का प्रॉब्लम है, लिवर का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह इस वक्त चंगाई दे। क्रूस का निशान करते हुए इस वक्त चंगाई को रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि यीशु मसीह का ये प्रकाश का तीसरा भेद यही आपको प्रदान करने वाला है। हम वचनों में से देखा है कि प्रभु ये सिर्फ क्या बोलते हैं, प्रभु के पास आने वालों को नहीं, प्रभु गांव और नगर नगर जाकर लोगों को हर प्रकार के दुर्बलताओं से आज़ादी देते जाएं। और आज आपके और मेरे जीवन में प्रभु यही भेद पूरा करना चाहते हैं, आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं, मेरे जीवन में कार्य करना चाहता है। या फिर विश्वास के साथ इसको ग्रहण करते जाएं, स्वीकार करते जाएं, एक्सेप्ट करते जाएं। आज के दिन प्रभु मेरे जीवन में इस भेद के आनंद योग्यता से चंगाई हो जाए, बोले आमीन। आप रिसीव करते जाए। रीढ़ की हड्डी में जो तकलीफ है, आपके नस जो ब्लॉक हो गया है, न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, आपके क्या बोलते हैं रीढ़ की हड्डी में प्रभु जो भी नस फंसा हुआ है, डिस्क में फंसा हुआ है, चंगाई मिल जाए आपको। हालेलुया। सर्वाइकल प्रॉब्लम दूर किया जाए, टेल बोन्स का प्रॉब्लम दूर किया जाए, बवासीर का प्रॉब्लम दूर किया जाए, अल्सर का प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम दूर कर दिया जाए। जितने भी इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है और गैस बनता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह नासरी के नाम पर दूर कर दिया जाए। जो स्किन डिजीजेस, एलर्जीज का प्रॉब्लम है, जितने अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम है, फूड का एलर्जी है, यीशु के नाम पर दंगा कर दिया जाए। जोड़ का तकलीफ दूर किया जाए। आपके घुटने का दर्द प्रभु चंगा कर दे, घुटनों में जो गैप आया है चंगा कर दिया जाए। वेरिकोस वेन का, सियाटिका नर्व का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए, और हेरनिया का प्रॉब्लम, अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए। प्रोस्टेट ग्लैंड्स का प्रॉब्लम चंगा कर दिया जाए। किडनी स्टोन हो या गोल ब्लैडर स्टोन है, यीशु मसीह के नाम पर इसी वक्त बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। आपके सर से लेके पाँव तक का माइग्रेन, हेडेक हो, आंखों का तकलीफ हो, कान का तकलीफ हो, नाक में परेशानी है, जुबान में तकलीफ है, दांत का दर्द है, यीशु मसीह के नाम पर चंगा कर दिया जाए। हालेलुया। आपके जो कैंसर के मरीज है, ब्लड कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर, बोन कैंसर, यीशु के नाम पर चंगा कर दिया जाए। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। जो डॉक्टर्स ने, मेडिसिन ने असंभव करके बोल दिया है, जवाब दे दिया, लेकिन यीशु मसीह कहता है उसके लिए सब कुछ संभव है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया।
आज इस वक्त हम प्रार्थना करें प्यारे भाई बहनों, सब बेरोजगार लोगों के लिए प्रार्थना करें, जिनका नौकरी नहीं है, जिनका कारोबार में परेशानी है, तरक्की नहीं है। प्रभु आप इनके कारोबार में आशीष दे, आपके घर की चाबी हो, गाड़ी की चाबी हो, आपके मकान की चाबी हो, यीशु मसीह आपका आशीर्वाद दे। हालेलुया। प्रभु यीशु जो बाहर जाने की रुकावट दूर कर दे प्रभु जी, जिनके वीसा नहीं आ रहा उनको समय पर वीसा आ जाए, जिनके पैसा की प्रॉब्लम है, उचित पैसा नहीं, पैसा का बंदोबस्त अब तक हुआ नहीं है, वीसा तक आया लेकिन बाहर जाने की रुकावट है, यीशु मसीह नासरी कई लोगों ने हमसे प्रार्थना की मांग की है, उनके जीवन में समय पर बाहर जाने के लिए प्रभु पैसा का बंदोबस्त हो जाए प्रभु जी। और आगे जाके कितने भी तक संकट है, परेशानी है प्रभु जी, वीसा नहीं मिल रहे, पासपोर्ट में ब्लेसिंग नहीं है, आशीष आ जाए, बरकत आ जाए। पीआर जो एप्लीकेशन दिया है अभी तक कोई जवाब नहीं, प्रभु जी इनका एप्लीकेशन रिसीव किया जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह नासरी जी इस वक्त अनेक लोग जो परेशानी में हैं उनके जीवन में सामर्थ्य दे, शक्ति दे, आशीष दे, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं प्यारे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। जो आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, जिनके बहुत सारे कर्ज हो गया है प्रभु जी, इन कर्जों से इनको माफ़ी दे दे, आज़ादी दे दे। साथ ही साथ प्रभु जी जिनका घर का निर्माण पूरा हुआ नहीं है, जो बहुत सारे संकटों से गुजर रहा है प्रभु जी, इन्हें आशीर्वाद दे प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी जिनका मेडिकल रिपोर्ट्स है, स्कैनिंग रिपोर्ट्स है, आशीर्वाद दे। जिनके सरकारी नौकरी के लिए एप्लीकेशन है, आशीर्वाद दे। बच्चों को, स्टूडेंट्स को और टीचर्स को, पुलिस पर्सनल को, फौज के लोगों को, डॉक्टर्स नर्सेस को ब्लेसिंग दे अब्बा। बाहर जाने की सारी रुकावट दूर किया जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे यीशु जिनके बच्चे का वरदान नहीं है, जीवन साथी नहीं मिल रहा है, शादी के रुकावटें हैं प्रभु जी, इन पर दया कर दीजिए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी जितने भी प्रभु शादी में प्रॉब्लम है, बच्चे के वरदान में प्रॉब्लम है, जिनके जितने भी निसंतान दंपतियों हैं, इस वक्त ब्लेसिंग मिल जाए प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। इसी वक्त अपने सभी निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करो ये प्रकाश का तीसरा भेद की योग्यता से आप सबों को ब्लेसिंग मिल जाए, चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए और सांत्वना मिल जाए। हर प्रकार के गलत टीचिंग से प्रभु के सुसमाचार के द्वारा आज आपके जीवन में प्रभु सही टीचिंग, सही शिक्षा प्रदान करे। हालेलुया। आज मैं ये पुरोहिता अभिषेक आपको देने जा रहा हूँ प्यारे भाई और बहनों। जितने भी आपने प्रार्थना की रखा है, आपको नाम लिख के, आप वचन को लिख के प्रार्थना कर रहे हैं, ये प्रकाश का तीसरा भेद की योग्यता आज रिसीव करते जाएं। ये भेद के एक एक बात आपके जीवन में आज पूरा हो जाए। आज मैं संत पापा लियो, सारे कार्डिनल्स, आर्च बिशप्स, पुरोहितों, सभी के पुरोहिता अभिषेक के साथ अपने अभिषेक को जोड़कर आपको ब्लेस करता हूँ। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये जैसे मैंने पहले बोला, ये आशीष का समय है, वरदान का समय है, चंगाई और छुटकारा का समय है। ये भेद जो है ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। इसको है ना पूरे विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ रोशनी का भेद में मनन करते जाइएगा। आप सवेरे से लेके जुड़ने का कष्ट कीजिएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके सामने प्रस्तुत होंगे। प्रभु यीशु का जीवित लहू के सामर्थ्य को के साथ प्रार्थना करते हुए, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की चित्र छाया में माँ मरियम के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक रोजरी माला बोलते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। नियमित रूप से आपके परिवारों में प्रार्थना हो जाए, याद रखिएगा। और ये वचन को, ये वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना भी ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।